हेलो गाइस, वेलकम टू अनु की पाठशाला। आज हम करेंगे क्लास 6 चैप्टर नंबर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप पार्ट 2। पार्ट 1 नहीं देखा तो जाकर देखिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा तो आपको पार्ट 1 नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैंने पार्ट 1 में आपको आगे का एक्सप्लेन किया है और पार्ट 2 में उसके बाद का एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है, हम अब यहाँ पर थे अपीयरेंस। अपीयरेंस, व्हाट इज अपीयरेंस? अपीयरेंस आपको क्या बताया गया? अपीयरेंस में है जो मटेरियल होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट दिखते हैं। जो वुड होता है वो डिफरेंट होता है आयरन से, ठीक है। जो आयरन होता है वो डिफरेंट होता है कॉपर एल्यूमिनियम से। और जो लेकिन इनमें एक सिमिलरिटी है, एक चीज़ है सेम, एक सेम चीज़ है। वो क्या है वो सेम चीज़? ठीक है, तो वो सेम चीज़ है जो आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, उनमें कोई वुड नहीं है। दैट आर नॉट देयर इन वुड, उनमें कोई वुड नहीं है। ठीक है, ये थी उनकी सिमिलरिटी कि इन तीनों में कोई लकड़ी नहीं थी। वुड मतलब लकड़ी। ठीक है, हमारी है एक्टिविटी नंबर 3 में आपको सिर्फ एक एक्टिविटी दे रही है दैट आर, ये बहुत ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ बताई है, लस्टर। व्हाट इज लस्टर? लस्टर मतलब होता है चमक। लस्टर मतलब होता है चमक। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है हमारा मटेरियल्स। मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर यूजली मेटल, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और गोल्ड एग्जाम्पल ऑफ मेटल। इसमें दिया गया है जो मटेरियल जिनमें लस्टर होता है वो मेटल्स के ही होती हैं, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड एग्जाम्पल है मेटल के। ये सब मेटल में लस्टर होते हैं। लस्टर मतलब चमक होती है, शाइनी होते हैं, शाइन होते हैं, वो शाइनिंग होती है उनमें। ठीक है, जैसे कुछ जो होते हैं मेटल्स, वो अपनी जो शाइन है, लस्टर है, वो लूज कर देते हैं, अब वो डल हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? ये मेन पॉइंट यहाँ पे आ गया, बिकॉज, क्योंकि एक्शन ऑफ एयर, हवा की वजह से। और अगर जैसे आपने उसे बारिश में कहीं छोड़ दिया, बारिश में पड़ा हुआ है, उसमें मॉइस्चर हो गया, तो इस वजह से वो काला पड़ जाता है, उसमें जंग लग जाता है, जैसे आपने देखा है ना। जो भी मेटल्स की ये चीज़ें होती हैं ना, उनमें काले पड़ जाते हैं, जंग पड़ जाते हैं, हवा की वजह से और मॉइस्चर की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इफ़ देयर नोटिस देयर लस्टर ओनली मी देयर फ्रेशली कट सरफेस। आप लस्टर वहीं पे नोटिस कर सकते हो जो अभी अभी कटा हुआ सरफेस है, न्यू सरफेस है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर है हार्डनेस। पहली प्रॉपर्टी तो हो गई मटेरियल्स की, क्या थी वो? लस्टर थी। सेकंड है हमारी हार्डनेस। हार्डनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब किसी मटेरियल को आप प्रेस करते हो, दबाते हो अपने हैंड से, तो वो हार्ड होते हैं, तो वो आप इजीली नहीं क्रश कर पाते, उन्हें तोड़ नहीं पाते, प्रेस नहीं कर पाते। लेकिन कुछ इजीली हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कोई सब्सटेंस हार्ड होता है तो कोई सॉफ्ट होता है। जैसे आपने गोल्ड, सोने, आप अपनी मम्मा से 2 मिनट लो, मेटल कोई लो, अपने आसपास आपका गेट है, अगर वो मेटल का है, इतनी सारी चीज़ें, वुड की कोई ले लो, लकड़ी ले लो या कुछ पत्थर ले लो, उसे ऐसे दबाओ, तो अगर वो क्रश हो जाए, स्क्रैच हो जाए, तो वो नहीं होगा क्योंकि वो हार्ड है। लेकिन अब एक कोई कॉटन लो, कोई स्मॉल सब्सटेंस लो, प्लास्टिक वगैरह, प्लास्टिक तो भी नहीं होता, खैर कोई अगर आप छोटा जैसे कपड़ा लोगे, ये तो इजीली आप ऐसे दबा पाओगे। कॉटन हो गया, स्पॉन्ज हो गया, है ना, कैंडल हो गई, चौक वगैरह हो गए, है ना, तो ये इजीली हो जाते हैं। जो नहीं होते वो होते हैं हार्डनेस। ठीक है, जैसे ये हार्ड थे तो ये नहीं होते। जैसे एक मेटल की की लो और उसे ट्राई करो स्क्रैच करने का, लेकिन आप एक पीस लो वुड का, लकड़ी का, एल्यूमिनियम का पीस लो, एक पत्थर का, या एक लो नेल का, कैंडल का, चौक का, एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट कोई भी आप ले सकते हो, उसे स्क्रैच करो। अगर वो हो गया तो वो सॉफ्ट है। यू कैन ईजिली स्केच सम मटेरियल, जिन्हें आप इजीली स्केच कर पाओगे, दबा पाओगे, वो विच सम कैन नॉट बी स्केच सो ईजिली, और कुछ जो ईजिली नहीं हो पाएंगे। और अब आगे इसमें मेन पॉइंट मटेरियल, ये नोट डाउन कर लो, मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड ईजिली आर कॉल्ड सॉफ्ट। जो मटेरियल ईजिली स्क्रैच हो पाते हैं, टूट पाते हैं और स्क्रैच कर सकते हो इजीली, उन्हें हम सॉफ्ट कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वाइल सम अदर मटेरियल विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस, जो
मुश्किल है उन्हें तोड़ना, दबाना, कुछ भी करना, तो उसे हम हार्ड कहते हैं। जैसे इसमें उन दोनों के एग्जांपल हैं, जैसे कॉटन और स्पॉन्ज, वो एक एग्जांपल हो गया इज सॉफ्ट, वो सॉफ्ट हो गए, लेकिन जो आयरन है वो हार्ड हो गया। जैसे इसमें सॉफ्ट का एग्जांपल है कॉटन स्पॉन्ज, और इसका हार्ड का एग्जांपल है आयरन, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा इन अपीरियंस, मटेरियल कैन हैव जो अपीरियंस में होते हैं सब मटेरियल जो होते हैं उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, अपना अपना लस्टर होता है, अपनी अपनी हार्डनेस होती है, रफ होता है, स्मूथ होता है, कोई लस्टर होता है, कोई हार्डनेस होता है, कोई सॉफ्ट होता है ना। तो आप क्या इन सब जो प्रॉपर्टी है इन्हें आप डिस्क्राइब कर पाओगे एग्जाम्पल देके मटीरियल्स के, है ना। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आ गई है, पहले हम ये कर लेते हैं। यहाँ पर है ये रहा, यहाँ पे आपको बात, यहाँ पे एक टेबल है। आपको पहले मैं बता दूँ सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल क्या होते हैं। सो सॉल्यूबल मतलब जो इजीली घुल जाएं, इनसॉल्यूबल जो इजीली नहीं घुले, ठीक है। जैसे यहाँ एक टेबल दी गई है, ये रही एक टेबल, ये टेबल का नाम है ये टेबल है 4.3 मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड मटेरियल इनटू वाटर इन वाटर। सब्सटेंस में आ गया सॉल्ट जो है वो इजीली डिज़ोल्व हो जाता है पानी में, तो हम लिख देंगे डिस्पेयर्स कम्प्लीटली इन वाटर, वो पूरी तरह से पानी में घुल जाता है। अगर नहीं घुलता तो आप लिखेंगे डज नॉट डिस्पेयर, ठीक है। ये आपका ये टेबल है, आप ये रफ में कर सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अब बारे में है सॉल्यूबल की डेफिनेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। वी से दैट दीज सब्सटेंसेज आर insoluble in water। देखो you will notice that some substance have completely disappear or dissolve in water। कुछ सब्सटेंस आप नोटिस करोगे वो इजीली घुल जाएंगे पानी में, हम उन्हें कहते हैं सॉल्यूबल, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ जो सब्सटेंस इजीली नहीं घुलते पानी में, जैसे वो ऑयल हो गया, उन्हें हम कहते हैं लॉन्ग टाइम, जो लंबे समय तक भी हम रखेंगे वो घुलते नहीं हैं, उन्हें हम कहते हैं इनसॉल्यूबल इन वाटर, मतलब वो घुलते नहीं है। तो ये वीडियो यहीं पे एंड होती है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।